नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के फाइनल कट ऑफ के बारे में कि आपकी जो कट ऑफ अभी हाल ही में आई है, क्या उसी कट ऑफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा या फिर जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो इस कट ऑफ से ज़्यादा या कम रहेगी। सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जयपुर और गोरखपुर जोन की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी और जो आपके पेट के लिए कट ऑफ आई है उस कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में कितने नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जयपुर जोन की। तो एक तरफ मैंने 2022 की कट ऑफ को ली है। ये आपका जो ऊपर है ये 2022 का कट ऑफ है जो अभी हाल ही में आया है पेट के लिए, और जो इसके नीचे ये कट ऑफ है ये 2018 में पेट के लिए कट ऑफ गई थी और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो उसके नीचे है। उसके बाद बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ और पेट के कट ऑफ में कितने नंबर का अंतर था 2018 में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी हाल ही में कट ऑफ आई है 2022 की, ठीक है, वो कितनी गई है। तो 2022 में जो पेट के लिए एक सीट पर 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है फिजिकल टेस्ट के लिए, उनकी जो कट ऑफ गई है वो जनरल की 68.32, एससी का 54.02, एसटी का 54.08, ओबीसी का 61.66 और ईडब्ल्यूएस का 48.76 कट ऑफ गई है। फिजिकल के लिए एक सीट पे 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है, लेकिन इन 3 गुना बच्चों में पूरे बच्चे फिजिकल देने नहीं जाएंगे क्योंकि जो पिछले रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्ड की बात अगर हम लोग करें तो जितने भी बच्चे बुलाए जाते हैं फिजिकल के लिए उन बच्चों में 75 से 80% बच्चे ही फिजिकल में पहुंचते हैं। बाकी जो आपके 20 से 25% बच्चे होते हैं ये फिजिकल आपके छोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि इस वैकेंसी में ज़्यादा बच्चे फिजिकल छोड़ेंगे उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि ये वैकेंसी 2019 में आई थी, ठीक है। लगभग 4 वर्ष बाद इसका एग्ज़ाम कराकर फिजिकल कराया जा रहा है। तो इन 4 साल में जो 2 साल आपके थे वो कोरोना की वजह से बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है इस वैकेंसी पे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बहुत से बच्चे जॉब करने चले गए थे, बहुत से बच्चे जो पढ़ाई से बहुत दूर हो गए थे, ठीक है। ये मुख्य कारण था। दूसरा, 2018 की जो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी उसमें जो बच्चे थे वो भी बच्चे इस वैकेंसी में यानी 19 की वैकेंसी में फॉर्म भरे हुए थे। तो 18 की वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद भी जो बच्चे हैं वो 19 का पेपर दिए हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो बच्चे भी छोड़ देंगे इस फिजिकल को, ठीक है। और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी जो कंप्लीट हुई है उनके भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भरे होंगे जो कि वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, इसका एग्ज़ाम तो दिए होंगे पर फिजिकल देने नहीं जाएंगे। तो इन बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो हो सकता है फिजिकल छोड़ दें, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि 18 में कट ऑफ कितनी गई थी। तो 2018 में जयपुर जोन की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 73.73, एससी का गया था 63.37, एसटी का गया था 60.62, ओबीसी का गया था 70.10। जो 18 की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं थी। वहीं बात करें फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसकी कट ऑफ कितनी बनाई गई थी। तो उसमें जनरल के लिए 76.73, एससी के लिए 66.94, एसटी के लिए 66.08, ओबीसी के लिए 74.80 कट ऑफ बनाई गई थी फाइनल के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो पेट की कट ऑफ थी और जो फाइनल कट ऑफ थी इन दोनों के बीच कितने नंबर का अंतर था, तो जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करें तो लगभग 3 नंबर का अंतर देखने को मिला था पेट की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बीच में, ठीक है। यानी 3 नंबर जिनके अधिक थे पेट की कट ऑफ से उन्हीं का सिलेक्शन पहले हुआ था। उसके बाद बात करें एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ थी पेट की और डीवी की उसमें 3.57 नंबर का अंतर था। वहीं बात करें एसटी की तो 5.46 नंबर का अंतर और ओबीसी में 4.07 नंबर का अंतर था, ठीक है। तो ये जो नंबर के अंतर हैं इसका मतलब ये है कि जिनका कट ऑफ जो ये कट ऑफ है इस कट ऑफ से इतना नंबर जिसका ज़्यादा था उसी का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन दोस्तों
कई पैनल जयपुर में आए हैं, ठीक है। कई पैनल, कई कट ऑफ बाद में जिनका फिजिकल कंप्लीट था, मेडिकल फिट था, उनको बाद में कट ऑफ कम करके बुलाया गया है, ठीक है। तो जिनके कट ऑफ के बराबर भी नंबर थे उनका भी सिलेक्शन ले लिया गया है, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत लेट हुआ है, 2 से 3 साल उनको लग गए हैं, वेट करने पड़े हैं, ठीक है। लेकिन 2-3 साल वेट करने के बाद इतने नंबर पे भी उनको सिलेक्शन मिल गया है। तो हम लोग बात करें अगर कि 22 में, तो 22 की जो कट ऑफ है इसमें आपका कितना नंबर बढ़ेगा या फिर उतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके जो ये कट ऑफ हैं इस कट ऑफ से, ठीक है, इस कट ऑफ से 2 या 3 नंबर भी ज़्यादा अगर आपके हैं तो आप पूरी तरह निश्चिंत रहिए, अच्छे से फिजिकल दीजिए, मेडिकल टेस्ट पास कीजिए, 100% आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहें तो, ठीक है। तो अगर आपके इस कट ऑफ से इतने नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं जयपुर जोन से। कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर उनके इतने ही नंबर हैं जितनी कट ऑफ गई है तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, हो सकता है कि आपको वेटिंग में रख दिया जाए और 2-3 पैनल के बाद आपको बुला लिया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप फिजिकल देते हैं, मेडिकल पास कर लेते हैं तो कभी ना कभी जैसे 1 या 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन 5वें, 6वें, 7वें कई पैनल निकलता है तो किसी न किसी पैनल में आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग गोरखपुर जोन की। तो दोस्तों गोरखपुर जोन में जो आपकी कट ऑफ गई है 2022 में, वो गई है जनरल के लिए 69, एससी के लिए गई है 54.29, एसटी की गई है 43.75, ओबीसी की गई है 64.50 और ईडब्ल्यूएस की गई है 51.87। वहीं पर बात करेगा 2018 की कट ऑफ की, तो 2018 में गोरखपुर जोन से जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की गई थी 73.90, एससी की गई थी 60.92, एसटी की गई थी 54.35 और ओबीसी की गई थी 69.27। 2018 में ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं थी। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था वो कितने नंबर पे बुलाया गया था। तो 2018 में डीबी के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था उनमें जनरल के बच्चों को 78.51 नंबर पर बुलाया गया था, एससी के बच्चों को 66.13, एसटी के लिए 60.82 और ओबीसी के लिए 74.82 नंबर पर डीबी के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि 2018 की पेड की कट ऑफ और 2018 की डीबी कट ऑफ के बीच कितने नंबर का अंतर था, तो यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे पहले जनरल की। तो जनरल के जो कट ऑफ थी उसमें पेड की कट ऑफ और डीबी में 4.61 नंबर का अंतर था, यानी जिसकी पेड की कट ऑफ से 4.61 नंबर ज़्यादा थे उन्हीं का जो है वो डीबी के लिए बुलाया गया था। वहीं बात करें एससी की, तो एससी का 5.21 नंबर ज़्यादा था पेड की कट ऑफ से। वहीं पर एसटी का 6.47 नंबर ज़्यादा था पेड की कट ऑफ से और ओबीसी का 5.55 नंबर ज़्यादा था पेड की कट ऑफ से। तो दोस्तों लगभग आप यहाँ देख रहे हैं 4 से 5 नंबर जिनके ज़्यादा थे उन्हीं को पहले डीबी के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो इनके सिलेक्शन होने के बाद सीट जो बची थी उसके बाद कट ऑफ कम की गई थी, ठीक है, 78 से कम की गई। उसके बाद भी बच्चे कंप्लीट नहीं हुए तो उससे भी कम की गई और लास्ट में जितने नंबर पेड पे बुलाया गया था उतने नंबर पे ही सिलेक्शन ले लिया गया, यानी कि जिनके पेड के बराबर नंबर थे, पेड कट ऑफ के बराबर जिनके नंबर थे उनका भी फाइनली सिलेक्शन हो गया था। कुछ ही काज बच्चे थे जिनका नहीं हो पाया था, लेकिन लगभग 90% से ऊपर बात करें हम लोग तो बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है 2022 की पेड की, इसमें और जो फाइनल कट ऑफ आएगी डीबी के लिए उसमें कितने नंबर का अंतर होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके 2 या 3 नंबर, ठीक है, 2 या 3 नंबर या इससे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं फर्स्ट बार में ही, ठीक है। फर्स्ट बार में ही आपको डीबी के लिए बुला लिया जाएगा और जिनके इससे कम हैं उनको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। जब ये वैकेंसी जो ये बच्चे पहले बुलाए जाएंगे डीबी के लिए, इनमें से सीट बचेगी तो कट ऑफ को और कम किया जाएगा। और दोस्तों लास्ट में जो जिनके भी पेड के बराबर नंबर हैं, पेड की कट ऑफ के बराबर,
उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है बुलाए गए बच्चे हैं वो कम है। बहुत से बच्चे जिनको फिजिकल में बुलाया गया है वो बहुत से बच्चे फिजिकल छोड़ देंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस बार आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पीटी कट ऑफ के बराबर नंबर है तो भी आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ कम क्यों जाएगी। आप सबके मन में एक सवाल अभी भी होगा कि आखिर क्या वजह है कि फाइनल कट ऑफ पीटी कट ऑफ के बराबर या उससे 1-2 नंबर ही ज़्यादा जाएगी। तो उसका जो मेन रीज़न है वो पहला ये है कि जो आपकी डीवी होगी उसमें एक सीट पे एक बच्चे को ही बुलाया जाएगा, जबकि फिजिकल में एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया गया है। दूसरे वजह की बात करें हम लोग तो लगभग 30 से 40% फिजिकल में फेल हो जाएंगे। पहली बात कि एक सीट पे 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है फिजिकल के लिए, इन 3 गुना में लगभग, ठीक है, लगभग सिर्फ एक सीट पे 2 गुना बच्चे ही पहुंचेंगे। ठीक है, एक सीट पे 2 गुना ही बच्चे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 70 से 75% बच्चे ही फिजिकल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, 20 से 25 से 30% बच्चे जो हैं वो फिजिकल छोड़ देते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि एक सीट पे 2 बच्चे फिजिकल के लिए अगर पहुंचते हैं तो उनमें से रिजल्ट आने के बाद जो भी कट ऑफ आई है 24 तारीख के पहले यानी 23 तारीख तक जो कट ऑफ आई है उसके बाद आपको 1 महीने का भी टाइम नहीं मिल रहा है फिजिकल तैयार करने का। दूसरी बात, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत से बच्चे ठंड में दौड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी आदत अभी तक नहीं है ठंड में दौड़ने की। तो इस वजह से लगभग 30 से 40% बच्चे जो हैं वो हो सकता है कि किसी न किसी वजह से या तो पहुंच ना पाएँ या फिर उनकी तबीयत ख़राब हो या फिर हो सकता है कि वो दौड़ ना पाएँ। ठीक है, तो इस वजह से जो फिजिकल में फेल होने वाले बच्चों की परसेंटेज है वो 30 से 40% होने वाली है। आगे बात करें कि जो 10 से 20% जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, ठीक है, ग्रुप डी में, वो पहले से ही एनटीपीसी, ठीक है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, इन सब में या तो वो सेलेक्ट हो चुके हैं या तो भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो ऐसे बच्चे फिजिकल में नहीं जाने वाले। उसके बाद जो 18 में वैकेंसी कम थी, बच्चे ज़्यादा थे, इस वजह से उस वैकेंसी में 4 से 5 नंबर तक बढ़ाए गए थे फाइनल कट ऑफ। लेकिन इस बार ऐसी कंडीशन नहीं है, इसलिए इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे। आगे बात करें तो 18 में पेट के लिए जो बच्चे बुलाए गए थे वो इस बार की अपेक्षा ज़्यादा बुलाए गए थे। ठीक है, जो 18 की वैकेंसी में फिजिकल के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था, इस वाली वैकेंसी से उस समय ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया था। उसके बाद जो 18 में जो स्टूडेंट थे वो ज़्यादा थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी इस बार की संख्या से। तो बहुत से वजह हैं जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो 2018 की अपेक्षा कम जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, अगर आपके जो कट ऑफ है मार्क्स हैं वो कट ऑफ के अगर बराबर भी हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि बहुत सी वजह हैं कि कट ऑफ इस बार फाइनल कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, तो आप मेहनत करें, अपनी फिजिकल अच्छे से कंप्लीट करें, मेडिकल टेस्ट में अच्छे से पास हो जाएं। ठीक है, आप 100% कहीं ना मतलब पहले, दूसरे या तीसरे किसी न किसी पैनल में आपका सिलेक्शन ले ही लिया जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।